हेलो 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 हेलो। हाय। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा में आपका स्वागत है। एकदम तरोताज़ा मूड से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो कल हमने सीखा था कि अगर किसी स्क्वायर को जोड़ने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो तभी आ सकता है जब वो पर्टिकुलर क्या हो, जीरो हो, अन्यथा जीरो नहीं आएगा। तो उसी के ऊपर सवाल है, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो भाई, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो आपने कहा गुरुजी, जो कल का कॉन्सेप्ट था उसी के ऊपर है ये आज की क्लास। कल का कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई ये सवाल उसी के ऊपर है। तो आप कैसे करोगे? आपने कहा गुरुजी 5x², ठीक है, और प्लस y² बराबर, ये उधर जाएगा -2x -4xy, और ये +1 उधर जाएगा -1। तो हमने कहा भाई यहां से हम क्या करते हैं, दो कॉमन लेते हैं। तो -x -2xy -1। तो आपने कहा गुरुजी x का मान क्या होगा, तो आपने कहा x का मान होगा 1। x का मान क्या होगा, जो इसका गुणांक होता है वो x का मान होता है, ठीक है। और x² की गुणा में जो भी है उसका भाग देना होता है। तो आपने इसमें 5 का भाग दे दिया। जैसे ही आपने 5 का भाग दिया, आपने गलत कर दिया। यहां पे हो गई आपसे गलती। यहां पे आपसे क्या हो गई, गलती। अब गलती क्यों हो गई अभी बताऊंगा। y का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर y की गुणा में जो भी होता है वो y का मान हो जाता है। y का मान होगा -2x, और y की गुणा में जो भी है उसका भाग देना होता है। तो 1 है, 1 का तो क्या ही भाग दोगे। तो यहां पे गलती क्यों हो गई, क्योंकि देखो y बराबर -2x कब आएगा, y बराबर -2x कब आएगा। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे भाई x - a का होल स्क्वायर बना प्लस y - b का होल स्क्वायर बना बराबर 0 है। तो हमने कहा ये 0 होगा। यहां से x बराबर a आया था। तो x बराबर 1 क्यों आया, क्योंकि यहां पे x - a का होल स्क्वायर बना। तो यहां पे y बराबर -2x क्यों आया, क्योंकि यहां पे y + 2x का होल स्क्वायर बना होगा। y + 2x का होल स्क्वायर बना होगा। और जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो y बराबर -2x आएगा। तो आपने कहा y + 2x का होल स्क्वायर बना, तो y का तो स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना आएगा, y का स्क्वायर प्लस 4x²। ये कितना हो गया, 4x²। इसका मतलब मेरे पास टोटल 5 है। टोटल क्या है, 5। 5 में से 4x² तो यहां काम आ गए भाई, इसके अंदर काम में आ गए। बचा कितना, तो आप बोलोगे सर खाली 1x² बचा। खाली क्या बचा, 1x²। बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई। भाई देखो y बराबर -2x कब आएगा, जब y + 2x का होल स्क्वायर बनेगा। तो 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x² आएगा। तो 5 में से 4 तो यहां काम में आ गई, बचा 1। तो भाग मुझे यहाँ 5 का नहीं देना था, हमें 1 का देना था। x का मान निकालना है, ये तो काम में आ गया ना भाई, ऑलरेडी काम में आ गया। तो इसको तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो x² की गुणा में है 1, तो मुझे यहाँ पे 1 का भाग देना था। 1 का भाग दूंगा -1 आएगा। और y का मान कितना आ जाएगा, -2। x का मान है -1, तो y का मान आ जाएगा 2। मुझे निकालना है x + y। x का मान हो गया -1 प्लस y कितना हो गया, 2। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1। ये हमारा उत्तर आएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, इतना बता दो मुझे। ये बात आपके भेजे में घुसी या नहीं घुसी, एक बार मुझे क्लियर कर दो। आपके दिमाग में इतनी बात घुस गई होगी। अगर नहीं घुसी तो देखो मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखाता हूं। आप ऐसे करो, इसको मिटा दूं 1 मिनट के लिए। चलो देखो, आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हो। होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, 5x² है प्लस
4xy है, 4xy को मैं 2ab ऐसे लिख सकता हूँ, 2a और b, 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या बनेगा आप मुझे ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, 2ab, 2ab। तो आपने कहा सर मुझे a का स्क्वायर चाहिए। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर। ये मेरा a का स्क्वायर हो गया। प्लस मुझे b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में से 4 को मैंने अलग निकाल लिया और इसको मैंने अलग निकाल दिया। ठीक है, 5 में से 4 अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, और ये कितना है 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो आपने कहा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 0। तो आप ऐसे स्क्वायर भी बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्क्वायर भी बना सकते हो। अब आपने कहा सर ये 0 होगा, तो ये 0 कब होगा, 2x प्लस वाई बराबर 0 है, और यहाँ से ये 0 होगा तो x प्लस 1 बराबर 0 है। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ये माइनस का 1 यहाँ पे रख दो, प्लस y बराबर 0। तो y का मान कितना आएगा, 2। तो हमारा x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1। ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले ही बता दी, इतनी मेहनत क्यों करनी है, शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले ही आपको बता दी। ऐसे आप तरीके से भी सवाल को कर सकते हो, लेकिन तरीके से करने से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यदि 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0, तो भाई आपको निकालना है 3x प्लस 4y। तो देखो इस सवाल को तरीके से करके नहीं बताऊंगा मैं, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से। तरीके से आप कर लेना, मैंने एक सवाल बता दिया भाई, आप कर लेना यार, इतना तो आप लल्लू नहीं हो। तो आपने क्या किया, ये लिखा 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब उधर जाएगा, माइनस का 6xy माइनस का 2x माइनस का 1। यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया, माइनस का 3xy माइनस का x माइनस 1। कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। अब आपने कहा सर y का मान कितना होगा, y का मान होगा माइनस का 3x, और x का मान क्या होगा, x का मान होगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो y बराबर माइनस का 3x कब आएगा, जब y प्लस 3x का होल स्क्वायर बनेगा, और मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा। भाई y बराबर माइनस का 3x तो तभी आएगा ना जब y प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, मैं 0 के बराबर रखूंगा। तो आपने कहा सर ये होल स्क्वायर बना होगा, तो होल स्क्वायर कब बनेगा, जब आपके पास में y का स्क्वायर होगा, और 3x का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर होगा, प्लस का 2ab। ठीक है, तो 9x स्क्वायर यहाँ पे काम में आ गया। आपके पास टोटल कितने हैं, 10x स्क्वायर, 10 में से 9 यहाँ पे काम में आ गया। जैसे पीछे वाले सवाल में 4 काम में आए थे ना, उसी प्रकार तो 10 में से 9 इधर काम में आ गया, ऑलरेडी काम में आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी काम में आ चुका है, ऑलरेडी काम में आ चुका है, तो मुझे इसको हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, ये ऑलरेडी काम में आ गया, मेरे पास खाली ये बचा बस। तो x का मान निकालूंगा तो माइनस का 1, और इसके गुणा में जो भी उसका भाग दूंगा, तो गुणा में तो 1 ही है। ठीक है,
और y का मान, तो y की गुणा में जो भी है उसका भाग दूंगा, 1 का भाग दूंगा। तो 1 का भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है इतनी? चलो भाई, तो आपने कहा सर x का मान -1 है, -1 यहाँ पे डालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। y का मान 3 आएगा, तो ये हो गया 3, x का मान -1 प्लस 4, y का मान 3, माइनस का 3 प्लस 4 दिया 12, उत्तर कितना आ गया? 9। आपका उत्तर कितना आ गया? उत्तर आ गया 9। तो ये सवाल खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे भाई, आप अगला सवाल देखेंगे। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे। सेम टू सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपके दिमाग के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस सवाल के अंदर। 4xy प्लस 9 बराबर 0 है, तो आपको निकालना है 14x माइनस 15y। इस बार ऑप्शन भी है 9, 5, 6, 3। बताओ देखिए कितना आएगा उत्तर। तो हमने क्या किया? हमने किया भाई 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इनको इधर ले जाएंगे तो ये 12x प्लस का 4xy माइनस का 9। कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो। यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो आपने कहा सर x का मान कितना है? x का मान है 6 और y का मान कितना है? y का मान है 2x। ठीक है भाई। अब आपने कहा सर y का मान 2x है, तो ये कब आएगा? y का मान 2x कब आएगा? जब y माइनस 2x का होल स्क्वायर बनेगा। y माइनस 2x का होल स्क्वायर बना होगा सवाल के अंदर, और आपने उसको 0 के बराबर किया होगा, तभी तो y बराबर 2x आएगा। अब y माइनस का 2x होल स्क्वायर बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे y का स्क्वायर चाहिए प्लस 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर। तो इसमें 4x स्क्वायर काम में आ जाएगा। 4x स्क्वायर जो है वो इसके अंदर काम में आ गया। तो टोटल आपके पास 8 है, 8 में से 4x स्क्वायर काम में आ चुका है भाई, काम में आ चुका है, काम में आ चुका है। तो बचा कितना? तो आपने कहा सर बचा 4x स्क्वायर। ठीक है। तो जब आप x का मान निकालोगे तो आपने कहा सर x का मान 6 होगा, लेकिन x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका भाग भी तो देना पड़ेगा। तो 8 का भाग नहीं देना, क्योंकि 8 में से 4 तो यहाँ काम में आ गया ना। बचा कितना? 4, तो मुझे भाग 4 का देना है यहाँ पे। तो कितना आएगा ये? 3/2। अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। और वाई स्क्वायर का गुणांक जो भी है 1 का भाग दूंगा, 1 का तो क्या ही भाग देना। तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स का मान 3/2 है, 3 आ जाएगा। तो 14x, x कितना है भाई? x है 3/2 माइनस 5 इंटू वाई कितना है? y है 3। 2 से कटेगा 7 बार, 7 दिया 21 माइनस 5 दिया 15। 21 में से 15 जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 6। तो आपका इस सवाल का जो उत्तर है वो कितना आ गया? 6। 6 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में आ रही है, चीज़ें बातें समझ में आ रही है, तो हम आगे बढ़ने की इजाज़त आपसे चाहेंगे। ठीक है। अगला सवाल आपकी छाती पर फेंक के मार देते हैं। अगला जो सवाल है वो उसी बच्चे को आएगा जिसने पीछे की क्लासों को ढंग से पढ़ा है। देखो भाई, तो आपने कहा गुरुजी ये हो गया यदि x³ प्लस 1/x³ बराबर, सॉरी बराबर नहीं है ये, माइनस का k होल स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 1/x माइनस का p होल स्क्वायर बराबर 0 है तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है k/p। ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, p² - 1, p² + 1, p² - 3, p² + 3। तो आपने कहा गुरुजी दो स्क्वायर करके आपने जीरो ला दिया, दो संख्याओं का स्क्वायर करके आपने जीरो ला दिया, तो वो जीरो तभी आएगा जब वो पर्टिकुलर जीरो होंगे। मतलब ये वाली वैल्यू पूरी जीरो होगी, ये वाली वैल्यू पूरी जीरो होगी। तो जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो ये माइनस का के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आप बोलोगे गुरुजी क्या आएगा? के आएगा। और उसको जीरो के बराबर रखूंगा तो x प्लस 1/x क्या आएगा? p आएगा। ठीक है, अब आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? a³ माइनस का 3a। ये मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, इतनी बात मुझे बता दो। पीछे की क्लासों में मैंने आपको ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप मुझे इतनी सी बात क्लियर कर दो कि गुरुजी आपने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मैं आपके सारे के सारे पैसे अभी आपको तुरंत दे दूंगा, जितने भी है आपके 2-3 करोड़ जो भी है। तो आपने कहा सर x प्लस 1/x का मान a है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे p है। क्या है? p। तो मैं यहाँ p लिख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। p जब यहाँ पे p होगा तो क्या आएगा? p³ माइनस का 3p। बोलो सही है। अब आपने कहा x³ प्लस 1/x³ का मान k है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? k बराबर, यहाँ से मैं p कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा p² - 3। अब ये p गुणा में इधर भाग में आएगा तो ये k/p हो जाएगा p² - 3। तो इसका मान हमें निकालना था, कितना आ गया? p² - 3, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा लगा? अरे बोलो भाई कैसा लगा? मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करके आपको और भयंकर मज़ा आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है हमारी। ठीक है, देखो इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें आपको स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना फास्ट आप बना सकते हो उतना फास्ट आप बना लेना। बाकी मेरा काम समझाना है तो मैं एकदम स्लोली स्लोली आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है x² प्लस y²। ऑप्शन है 56, 35, 52, 14। ये सवाल आपके सामने, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। आपको क्या करना है? निकालना ही पड़ेगा। चाहो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट इस सवाल के अंदर होगी नहीं। जब भी ऐसा सवाल आएगा x² प्लस y² बराबर 0, आप बोलोगे सर एक समीकरण है, दो वेरिएबल है, दो चर है, तो आप वैल्यू पुट कर दो ना भाई। एक समीकरण, दो चर, एक चर एक्स्ट्रा है तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। लेकिन भाई आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये एक समीकरण आपको दिख रही है, लेकिन ये एक समीकरण है नहीं मेरे भाई। कितनी समीकरण है? दो। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या तुम्हें? इसका मतलब होता है कि x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। तो ये एक समीकरण कहाँ हुई? दो हो गई ना। दिखने में आपको एक समीकरण दिख रही है, लेकिन इसकी डीप में जाओगे ना तो ये एक नहीं है, दो समीकरण है मेरे दोस्त। तो यहाँ वैल्यू पुट नहीं होगी। इसके ऊपर जो भी सवाल आएगा वो वैल्यू पुट से होगा ही नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ दो वेरिएबल है x और y, एक समीकरण है, वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट होगी नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण है। जैसे यहाँ समझो, आप दिखने में एक समीकरण है लेकिन है कितनी? दो। तो वैल्यू पुट नहीं होगी। आप कोई वैल्यू पुट कर देगा यहाँ पे, कोई भी लल्ला वैल्यू पुट नहीं करेगा यहाँ पे।
वैल्यू पुट होगी नहीं, गलत उत्तर आएगा अगर आपने कर दी है तो। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आएगा अंदर गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। हमने इसको इससे गुणा किया, यह आ गया। प्लस का 16, 16 को इससे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ये उधर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे क्या क्या स्क्वायर बनेगा, आप दिमाग लगाओ। तो आपने कहा सर स्क्वायर, देखो ये x प्लस वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो बनना ही चाहिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो बनना ही चाहिए। तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे 3 चीज़ें चाहिए, मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए। तो आपने कहा सर 2 चीज़ें तो मेरे पास में है, देखो ये रही 2 चीज़ें तो मेरे पास में है, मेरे पास में ये नहीं है भाई। तो इसका क्या इलाज करें, इसका इलाज क्या करें? तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, इस समीकरण में हम 2xy जोड़ देते हैं और 2xy घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस कट जाएगा, सबका कटता है इसका भी कट जाएगा। 2xy हमने जोड़ा, 2xy घटा दिया, समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी समीकरण में सेम संख्या जोड़ दो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 1 है, 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 4, 4 का स्क्वायर, और ये माइनस का 2xy है तो ये माइनस का 2xy, और ये माइनस का 8x प्लस वाई। सब कुछ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ लिख दिया मैंने, कोई बचा तो नहीं ना, देख लेना। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब और क्या स्क्वायर बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला और ये वाला स्क्वायर बन जाएगा। देखो इसको अगर मैं a मान लूँ तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab गुणा में 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो खोल के देख लो, यही आएगा। अब इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए, मैंने ये काम में ले लिया, ये काम में आ गया, ये काम में आ गया। अब बचा क्या वो लिख देता हूं मैं। तो यहाँ तो बचा मेरे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर बच गया 4 का स्क्वायर, और ये बच गया माइनस का 8x प्लस वाई। ठीक है, इतना बन गया भाई। अब और क्या करें भाई, और भी तो कुछ करना पड़ेगा। देखो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस वाई और 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 4। तो ये देखो ये हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया b का स्क्वायर, ये माइनस का 2ab। तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई, a का स्क्वायर, b कितना है 4, तो ये बन जाएगा, माइनस वाला बनेगा ना, माइनस है ना, माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा काम में आ गया, सारे काम में आ गए है ना। ये बच गया एक्स वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब भाई काम हो गया हमारा, 2 स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर 0 होगा और ये पर्टिकुलर 0 होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इधर लिख देता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 4। और यहां से क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर 1, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये वाला चीज, तो ये वाली चीज कैसे निकलेगी भाई, तो देखो स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब एक्स वाई का मान 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 14।
बोलो समझ में आया या नहीं आया। देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाया है, अगर इतना लिखने के बाद में भी आपको नहीं समझ में आया तो भाई मुश्किल है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक वर्ड नहीं लिख सकता, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत मेंटली भी समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ लिखने लग गया फिर मतलब सॉल्यूशन इतना बड़ा होगा कि एग्जाम में कैसे करोगे फिर आप मुझे बताओ। थोड़ा बहुत मेंटली अगर नहीं कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे। यहाँ मैंने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी मैंने इतनी ज़्यादा स्टेप लिख दी। मैं इसके बाद में डायरेक्ट ये लिख देता, लेकिन मैंने ये वाली भी लिखी ताकि आपको समझ में आए। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप याद कर लो, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो आप। देखो भाई अगले सवाल में क्या करना है, अगले सवाल में आपको निकालना क्या है। सवाल सेम टू सेम है, बस आपको निकालना जो है वो चेंज हो गया। ऑप्शन में लिख देता हूं 56, 35, 52, 36। सेम टू सेम सवाल है। तो आपने कहा सर सेम टू सेम सवाल है, तो अभी हमने पीछे वाले सवाल में निकाला था, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। यहाँ से हमने क्या निकाला था, ये बना था x प्लस वाई माइनस का 4 का होल स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो x प्लस वाई कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर ये 0 के बराबर होगा तो एक्स वाई कितना आएगा, 1 आएगा। मुझे क्यूब निकालना है तो मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके सामने x का क्यूब, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको निकालनी है। एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान हो गया 1, एक्स वाई का मान कितना हो गया 1, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 4, 4 तिया 12, 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 12 उधर जाके माइनस हो गया तो उत्तर आ जाएगा 52। 52 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। अरे भाई मजा आया नहीं आया मित्रों, बता दो यार मजा आया नहीं आया। आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है इतना आप हमें बता दीजिए यार। आपको पढ़ा के मुझे तो मजा आ जाता है, आपको पता नहीं आता नहीं आता वो हमें नहीं पता, बट हमें तो आ जाता है, ठीक है। बस हमें मजा आना चाहिए। अगला सवाल फेंक के मार दें। लो जी भाई, आपने बोल दिया और हमने फेंक दिया। अगला सवाल तो आसान ही है, आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा हुई, ये गाना आपने सुना होगा। पहले मुझे ये गाना बड़ा अच्छा लगता था, दुल्हन बनाऊंगा। अब मुझे पता लग गया दुल्हन कैसे बनती है, तो बड़ा ही बेकार लगता है। दुल्हन बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। बनाने के लिए तो आप बना लोगे, लेकिन बाद में झेलना बहुत मुश्किल टास्क है ना। तो बराबर में कितना है 2ab प्लस का 4b। अब आपको निकालना क्या है, ए का मान निकालना है, क्या आएगा। ऑप्शन है 7, 2.5, 3.5 और 2। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए देखिए क्या आता है आपका उत्तर। तो आपने कहा गुरुजी बना लेते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्वायर तो बनाया हुआ है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी छाती पर लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं किसी एक को माइनस कर दूं, जैसे मैंने सी को माइनस कर दिया,
तो सी को माइनस करूंगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर प्लस बना देगा उसको। यहाँ सी माइनस करेगा तो ये इसको माइनस बना देगा, यहाँ सी माइनस है तो यहाँ माइनस बना देगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ हमें देखो ये करना है, एक स्क्वायर तो बनाया हुआ है, दूसरा स्क्वायर कैसे बनेगा? 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 है, ये इधर आएगा माइनस का 2ab, माइनस का 4b बराबर 0। तो आप देखो आपके पास में a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, c की जगह 2 है, 2ab है, 2ab भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 2ab नहीं है, 2ab तो ये वाला होगा, ये वाला होगा ना 2ab, तो भाई 2ab तो ये होगा। फिर आपके पास 2bc भी है, ठीक है, तो ये 2bc हो गया और ये 2ca हो गया। तो सारे के सारे पद आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना सा फर्क है, c की जगह यहाँ पे 2 है और कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा a प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ देखो ये माइनस है, देखो b इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, b वाला पद माइनस आ गया, b वाला पद माइनस आ गया, इसका मतलब आप b को माइनस बना दो, b को माइनस बनाना पड़ेगा, b को क्या बनाना पड़ेगा, माइनस। जैसे यहाँ पे हमने देखो c इसके अंदर भी है, c इसके अंदर भी है, तो c को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी c माइनस हो गया ना। समझ में आ गई कहानी? चलो जी, अब आप ये देखो ये पर्टिकुलर 0 होगा, ये भी पर्टिकुलर 0 होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 6। यहाँ से आप बोल सकते हो a माइनस बी बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। अब हमने इनको जोड़ दिया, 6 माइनस का 2 कितना हो गया, 4, b से b कट गया, a और a कितना हो गया, 2a, तो a बराबर कितना आएगा, 4/2 मतलब 2। 2 हमारे इस सवाल का करेक्ट उत्तर है भाई। तो कैसा लगा आपको बताइए कमेंट करके, मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट करके बता दो, बता दो, क्या कमेंट करके बता दो। रोबोट ऐसे तो बोलते हैं, हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले ले क्या? अरे भाई अच्छा सवाल था, इसे तो आप बना ही दोगे, ये तो लल्लू था, मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल लल्लू था, आप देख के ही कर दोगे। तो अगला सवाल भी लल्लू है, इसके बाद में 2 भयंकर सवाल करेंगे और आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, आपकी छुट्टी कर देंगे। देखो भाई यदि u स्क्वायर प्लस u माइनस का 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है माइनस का 4v u प्लस v, बताओ देखिए क्या उत्तर आएगा इस सवाल में। एक स्क्वायर बनाया हुआ है, दूसरा स्क्वायर बनाना है तो आसान है। देखो अगर मैं इसको अंदर गुणा कर दूं तो कितना आएगा, माइनस का 4v u माइनस का 4v स्क्वायर, यही तो आएगा। इनको इधर लेके आ जाओ, इनको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, तो आपने कहा देखो सर ये u का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2v का स्क्वायर बाई 4v स्क्वायर है, इसको मैं 2v का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये क्या बनेगा, u प्लस
2v का होल स्क्वायर, और इधर क्या है u माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये। हमने इन तीनों से क्या बना दिया, हमने इन तीनों से बना दिया ये। ठीक है, अब आपने कहा सर ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो ये आएगा u माइनस 2v बराबर 1, और ये आएगा u प्लस 2v बराबर 0। हमने इनको जोड़ दिया, ये कट गया, तो ये आ गया 2u बराबर 1। 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू टू यू। u का मान 1/2 आ गया, तो आपने कहा सर u का मान 1/2 है, प्लस 2v का मान कितना है, 2v का मान, तो यहां से आपने कहा सर u प्लस 2v बराबर 0 है। मुझे 2v का मान निकालना है, तो 2v का मान कितना आएगा, माइनस का u, तो 2v का मान कितना आ गया, माइनस u का मान 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 आएगा, तो ये हो गया भाई 3/2 माइनस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1। ये तो आसान सवाल था। अरे भाई ये तो आसान सवाल था। ये जो सवाल था ये कैसा था, आसान था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी आगे आते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा भयंकर है, तो ये जो भयंकर सवाल है मैं आपको बाद में करवा दूं या अभी करवाऊं, बताओ। चलो इस सवाल को हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है, या अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा इस सवाल की। इस सवाल को छोड़ते हैं अपन, और अगले 2 सवाल जो है भयंकर वाले वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो आपने कहा गुरुजी करवा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सवाल आप लिखेंगे, लो जी भाई ये सवाल आपके सामने। इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इस सवाल को अपन तरीके से कर लेते हैं, बाद में मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो भाई ये सवाल है, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा आप स्क्वायर बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, ए स्क्वायर को, देखो ए स्क्वायर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए की घात 4 प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर बराबर, ध्यान से समझना नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलते रहोगे गुरुजी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अब हम ए स्क्वायर का अलग अलग भाग दे रहे हैं दोनों के अंदर। हमने क्या किया, ए स्क्वायर का भाग दे दिया दोनों के अलग अलग अंदर। अब बी स्क्वायर को अंदर गुणा करो, तो जब आप इसको अंदर गुणा करोगे तो ये ऐसा सीन आएगा। ठीक है, तो ये भाई कट गया, और ये 2 घात कम हो जाएगी यहां से, तो यहां ए स्क्वायर बचेगा। यहां 4 बचेगा, यहां 2 घात कम हो जाएगी तो बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब आप देखो ये क्या बनेगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। मैं यहां बना के दिखा देता हूं। लेकिन मुझे 2 और चाहिए, ये होल स्क्वायर बनेगा, मुझे 2 और चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा सर 4 में से 2 इधर ले लो आप। ये जो 4 है ना, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया a माइनस 1/1 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या बनेगा, यहाँ से माइनस में कॉमन लूंगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे लिख दूं क्या, आपको दिखाई दे रहा है क्या, मुझे पता नहीं है भाई आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये बन गया भाई, इतना समझ में आया क्या? अरे भाई इतना आपको समझ में आया क्या? चलो, तो आपने कहा सर ये जीरो होगा, अब ये जीरो होगा, तो इनको जीरो के बराबर रखते हैं, इनको क्या करते हैं जीरो के बराबर रखते हैं। तो जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो ये कितना आएगा, a बराबर 1/a। ठीक है, ये a इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा ये b इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अरे बोलो भाई। तो आपने कहा सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, यहाँ पे इसका मान 1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 2। उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा उत्तर। बोलो आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है, बात एकदम क्लियर है। अब इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक क्या है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। सवाल की शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं अपन। देखो इसका होल स्क्वायर और तरीके से भी बन सकता है, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो और तरीका भी है इसको स्क्वायर बनाने का, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है आप समझना। देखो भाई हमें पता है कि ये स्क्वायर तो बनेगा, हमें पता है कि ये स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर कब बनेगा, स्क्वायर तो बनेगा, और हमें पता है ये भी स्क्वायर बनेगा, ये दोनों चीजें स्क्वायर बनेगी। तो स्क्वायर बनाने के लिए आप देखो ये एक की घात जो 4 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा सर एक की घात 4 है ना, वो a स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और जो 1 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 1 का ही होता है। तो 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ b की घात 4 है, तो ये b की घात 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा सर ये स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 तो 1 का ही होता है। तो b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, यही हमने निकाला था। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे जो आपको निकालना है। उत्तर कितना आ जाएगा, 2। उत्तर कितना आ जाएगा, 2। ऐसा एक सवाल और बताऊंगा मैं शॉर्ट ट्रिक से, तरीके से नहीं बताऊंगा उस सवाल को, तो आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझ लेना। देखो भाई लास्ट सवाल है, तो ये सवाल जो है तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, तरीके से आप घर बैठ के रफ कॉपी उठा के पेन कॉपी से आराम से करना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से करना। मैं इस सवाल को तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पे देखो स्क्वायर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा,
तो यहाँ स्क्वायर बनेगा तो कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर 1 की घात 8 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 1 की घात 4 का स्क्वायर होता है। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। तो यहाँ से 1 की घात 4 का मान कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ स्क्वायर बनेगा तो b की घात 4 किसका स्क्वायर होता है? b स्क्वायर का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ से b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, हमें जो निकालना है वो क्या है? हमें निकालना है 1 की घात 8। 1 की घात 8 का मतलब हो गया 1 की घात 4 का स्क्वायर। b की घात 6 का मतलब हो गया b स्क्वायर का क्यूब। 1 की घात 4 का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर। b स्क्वायर का मान कितना है? 2। तो 2 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? 17। इस सवाल का उत्तर कितना है? 17। सवाल का उत्तर कितना है? 17। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं। और मज़ा आपको आया नहीं आया वो कमेंट में आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलजेब्रा की बहुत क्लासें हमने ले ली, मज़ा आएगा अलजेब्रा में आपको। अगर आपने अलजेब्रा हमसे पढ़ा है तो अलजेब्रा में कोई भी सवाल आपका गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपनी सहेली को बता सकते हैं। जहां आपका दिल करे वहां आप शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।